A very warm welcome to all the students. Let us read English of class 4. Students, today we will do chapter number 1, part number 3. Yes, we were reading chapter number 1, Vigilant Vikram, Observant Vikram. स्टूडेंट्स, आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ चुके हैं जिसमें ये बताया गया था कि करण और विक्रम ये दोनों भाई घर में अकेले थे। इनके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। तभी एक सेल्समैन आता है जो कि स्टोरी बुक्स लेकर आता है, और जो करण है छोटा भाई वो क्या करता है, वो उसको भेज देता है और कहता है कि फिर किसी दिन आना कि मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। I know, I said Karan, I am really hungry. अब मैं जानता हूँ, करण ने कहा, I am really hungry, और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। सचमुच में मैं भूखा हूँ। I'll get you something to eat, I said. अब आए कौन है यहाँ पे? विक्रम, जो कि बड़ा भाई है करण का। विक्रम ने करण को क्या रिप्लाई किया? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँगा। आई वेंट टू द किचन टू गेट सम कुकीज़ एंड मिल्क फॉर करण। मैं रसोई में गया, किचन में गया, और मैंने वहाँ से कुछ कुकीज़, बिस्किट्स और मिल्क करण के लिए लिया। इमीडिएटली आई नोटिस्ड अ फॉल स्मेल थ्रू आउट द किचन। तभी मुझे गंदी सी स्मेल आई पूरी जगह, किचन में सब जगह से ना स्मेल आ रही थी। स्ट्रेट वे आई न्यू दैट इट वॉज अ गैस लीक। तुरंत मुझे पता चल गया कि ये गैस जो है वो लीक हो रही है। जो रसोई का जो सिलेंडर है उसमें से जो गैस निकलती है उसकी स्मेल आ रही है। आई रिकॉल दैट मम हैड टोल्ड मी अबाउट द फॉल स्मेल दैट कम्स इफ़ देयर इज़ अ गैस लीक। मुझे याद है मम्मी ने मेरे को बताया था कि किस तरह की स्मेल आती है जब गैस लीक होती है। तो शी हैड इवन टोल्ड मी अबाउट व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इन सच अ सिचुएशन। और मुझे मम्मी ने ये भी बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन सी प्रिकॉशंस, सावधानियाँ बरतनी चाहिए ऐसी स्थिति में। इफ़ यू स्मेल गैस, शी हैड सेड, उन्होंने मुझे बताया था अगर तुम इस गैस की स्मेल आए, डोंट स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। तो रसोई में जो लाइटें उनको ओपन नहीं करना, उनको ऑन नहीं करना है, जगाना नहीं है। ओपन ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स टू वेंटिलेट, और क्या करना है, सारी दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देनी है ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। वेंटिलेट का मतलब होता है टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट थ्रू अ रूम। एंड लेट द एक्यूमुलेटेड गैस एस्केप आउटसाइड। एक्यूमुलेटेड का मतलब है इकट्ठी हो रखी है, जमा हो रखी जो गैस थी रसोई के अंदर वो बाहर जा सके। देन चेक द रेगुलेटर वाल्व, और फिर रेगुलेटर का वाल्व चेक करना है। रेगुलेटर वाल्व जहाँ से सिलेंडर, जो रसोई गैस में घर में सिलेंडर लगा हुआ होता है ना रसोई के अंदर, वो पाइप के साथ जुड़ा होता है। उस पाइप का एक बटन होता है, रेगुलेटर लगा होता है वहाँ पर येलो से कलर का, उसको चेक किया मैंने। उसका वाल्व चेक किया कि वो ऑन तो नहीं है, ऑफ तो नहीं है, ये चेक किया। आप देख रहे हैं इस पिक में जो ग्रीन टी शर्ट पहने हुए है बॉय, इसका नाम है विक्रम और ये है करण, जैसा कि आपने पिछली पिक में भी देखा था। ये किचन के अंदर है और ये क्या है, ये स्टोव है, ठीक है, गैस स्टोव। और जो नीचे रखते हैं उसे बोलते हैं गैस सिलेंडर, और जिस पाइप के साथ इसे जोड़ते हैं वो होता है रेगुलेटर पाइप, ठीक है। और जो येलो कलर का बना हुआ होता है उसे बोलते हैं रेगुलेटर। तो विक्रम ने क्या किया, स्टोव नॉब चेक किए, और उसकी मम्मी ने कहा था कि अगर स्टोव नॉब खुले हों तो उनको बंद कर देना। वेल इफ़ दे वर लेफ्ट ऑन, अगर वो खुले हों तो। शी हैड ऑल्सो वार्न मी नॉट टू यूज़ एन ओपन फ्लेम टू डिटेक्ट द लीक। उन्होंने मुझे ये भी चेतावनी दी थी कि गैस नहीं जलानी है, माचिस नहीं जलानी, कैंडल भी नहीं जलानी अगर तुम्हें लीकेज के बारे में पता चल जाए। एज द स्मेल ग्रू वर्स, और ये तेज़ी से बहुत फैल रही थी। आई रिमेंबर्ड मम्स एडवाइस, और मुझे मम्मी की सलाह याद आ रही थी। शी हैड सेड दैट इट इज़ वाइज टू इवैक्यूएट द हाउस इफ़ यू स्टिल स्मेल गैस इन द किचन। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम होगा, अगर गैस लीकेज फिर भी आ रही हो, फिर भी उसकी स्मेल आ रही हो ना, तो फिर तुम्हें उस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। मतलब इवैक्यूएट का मतलब होता है कि जहाँ पर लगे ना डेंजर हो रहा है उस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। आई वॉज स्केयर्ड एट फर्स्ट, पहले तो मैं डर गया, बट आई न्यू दैट इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड माई ब्रदर। पर मुझे पता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं घर का भी ध्यान रखूँ और अपने भाई का भी रखूँ। सो आई कॉल्ड करण, इसलिए मैंने करण को बुलाया। आई आस्क्ड हिम टू ओपन ऑल द विंडोज़, मैंने उसे कहा कि दरवाजे और खिड़कियाँ बंद
खोल दो। जब तक मैं रेगुलेटर को चेक कर रहा था, रेगुलेटर के वाल्व को और स्टोव नॉब्स के वाल्व को। रेगुलेटर वाल्व जो था वो टर्न ऑफ था, बट जो स्टोव नॉब्स था वो ऑन था। रेगुलेटर वाल्व और स्टोव नॉब जो होते हैं ये जो किचन का जिस पर हम खाना बनाते हैं ना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चूल्हा, उस पर स्टोव नॉब्स लगे होते हैं जिससे ऑन होता है गैस जलाते हैं तो, ठीक है। आई टर्न इट ऑफ, ये खुला हुआ था और मैंने इसे बंद किया। किसने बंद किया? विक्रम ने बंद किया। एंड वेटेड फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट तक इंतजार किया। हाउएवर द ऑर्डर वॉज स्टिल स्प्रेडिंग, और ये जो गंदी सी स्मेल थी अभी भी फैल रही थी, पूरे घर में फैल चुकी थी। सून द फॉल स्मेल वॉज एवरीवेयर, और जल्दी ही ये सब जगह हो गई, सब जगह पहुँच गई। आई वॉज स्केयर्ड एज आवर पेरेंट्स ऑफिस वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम आवर हाउस, मैं डर गया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा का जो ऑफिस था वो घर से बहुत ज़्यादा दूर था। आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर कॉल समवन फ्रॉम द नेबरहुड फॉर हेल्प, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्यों ना पड़ोस में से किसी को बुला लूँ मदद करने के लिए। तभी मुझे मिस कृतिका का नंबर मिला जो कि हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं। गुड आफ्टरनून मिस कृतिका, आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू, बट देयर इज़ सम गैस लीकेज इन आवर हाउस एंड आवर पेरेंट्स आर नॉट होम। ये मैं आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ, बट हमारे घर में गैस लीकेज हो रही है और मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। आर यू एंड योर ब्रदर ऑल राइट? आस्क्ड मिस कृतिका, मिस कृतिका ने पूछा कि क्या तुम और तुम्हारा भाई ठीक ठाक हैं? यस, मैंने जवाब दिया हाँ। वी हैव ओपन ऑल द विंडोज़ एंड चेक द स्टोव नोब्स एंड टर्न दैम ऑफ, हमने सारी खिड़कियाँ खोल दी हैं और स्टोव नोब को चेक कर लिया है, उनको बंद भी कर दिया है। कुड यू कम हियर एंड टेक अ लुक, क्या आप यहाँ आ सकती हैं और देख सकती हैं? ओके विक्रम, मिस कृतिका सेड, मिस कृतिका ने क्या कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ, डोंट वरी एट ऑल, चिंता मत करो, आई विल बी देयर शॉर्टली, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगी। बट फर्स्ट आई विल कॉल द गैस अथॉरिटी, पर मैं तब तक गैस सिलेंडर वालों को कॉल कर दूँ। एंड लेट देम नो अबाउट द गैस लीक, और उन्हें बता दूँ कि इस घर में गैस लीक हो रही है। बिफोर लॉन्ग मिस कृतिका एंड 2 टेक्नीशियन अराइव्ड एट हर हाउस, ज़्यादा देर ना करते हुए मिस कृतिका और 2 टेक्नीशियंस जो थे, वो लोग जिनको इस तरह की स्मेल आने पर किस तरह से उसको डील करते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं, उनको पता होता है, उन्हें हम टेक्नीशियंस कहते हैं। वो हमारे घर पहुँचे। इट डिडंट टेक द टेक्नीशियंस लॉन्ग टू फिक्स द गैस लीक, उनको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगा उसको ठीक करने में। दे प्रेज्ड मी, उन्होंने मेरी तारीफ़ की। एंड बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड अटेंटिव, उन्होंने कहा कि तुम तो बड़ा हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हो और सतर्क रहते हो। और उन्होंने मुझे कहा कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, कि मैं एक जिम्मेवार बच्चा हूँ। दे इवन प्रेज्ड आवर पेरेंट्स, उन्होंने हमारे मम्मी पापा की भी प्रशंसा की। इट्स ग्रेट दैट योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू व्हाट टू डू, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया है कि क्या करना चाहिए। द हेड टेक्नीशियन सेड एज ही क्लोज्ड हिज टूल बॉक्स, हेड टेक्नीशियन ने ये कहा जब वो टूल बॉक्स बंद किया। आप देख रहे हैं ये टेक्नीशियंस हैं, ये हेड टेक्नीशियन है, ये टूल बॉक्स है, ये सिलेंडर है, मिस कृतिका है, करण और विक्रम, और ये किचन है, राइट। बाय दैट टाइम आवर पेरेंट्स हैड कम होम, उसके बाद क्या हुआ, इतनी देर में हमारे पेरेंट्स आ गए। वी टोल्ड देम अबाउट द गैस लीक, हमने उन्हें गैस लीक के बारे में बताया। माई पेरेंट्स वर थैंकफुल दैट वी वर नॉट हर्ट, उन्होंने मुझे थैंक्स किया कि हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है। दे थैंक मिस कृतिका फॉर हेल्पिंग अस एंड द टेक्नीशियन फॉर फिक्सिंग द गैस लीक, उन्होंने मिस कृतिका को भी थैंक्स किया कि उन्होंने हमारी हेल्प की, और टेक्नीशियंस को भी हेल्प किया कि उन्होंने गैस लीक को ठीक कर दिया। थैंक्स गुडनेस नोबडी गॉट हर्ट सेड माई मम, मेरी मम्मी ने कहा शुक्र है भगवान का किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। द बॉयज़ न्यूज़ एग्जैक्टली व्हाट टू डू सेड मिस कृतिका, मिस कृतिका ने कहा बच्चों को पता था कि क्या करना है। डैड हग्ड मी, डैड ने मुझे गले से लगाया। येस बट ऑलवेज रिमेंबर टू कॉल अस इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स अगेन, हाँ पर हमेशा याद रखना जब भी कुछ ऐसा हो तो हमें कॉल ज़रूर करना। ही स्कोल्डेड मी जेंटली, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से डांटा। देन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराए। वेल डन दो आई एम प्राउड दैट, बहुत अच्छा किया, फिर भी मुझे तुम पर प्राउड है और कि तुमने सही तरीका याद रखा कैसे सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जब भी गैस लीक हो। यू सर्टनली एक्टेड रिस्पॉन्सिबली, तुम सचमुच में बहुत ही जिम्मेवारी से काम करते हो, काम किया है तुमने। वेल आई रिप्लाइड, फिर मैंने क्या जवाब दिया, हाँ जी। यू एंड मम ऑलवेज टॉट अस, आपने और मम्मी ने हमें हमेशा सिखाया है कि अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग एंड दिस टाइम वी सर्टनली वर, कि हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए और इस बार हमने सचमुच में ध्यान रखा।
बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ना समझ में आया हो दोबारा से इसको वीडियो को वॉच कीजिएगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम। गुड बाय।